दोस्तों साइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक दूसरी जमात के नाम और इंतखाबी निशान के ऊपर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी जमात को किसी भी मुमकिन सूरत हाल से बचाने के लिए अपने नामजद उम्मीदवारों को एक नहीं बल्कि दो दो जमातों के टिकट जारी कर दिए हैं, ताकि अगर उनका प्लान ए नाकाम हो तो उस प्लान बी के तहत वो मंजर आम पर आए और एक ही इंतखाबी निशान को लेकर वो सियासी मैदान में उतरे और इंतखाबी मैदान में आकर तहलका मचा दें। इस सूरत हाल में सवाल है कि जनाब वो दूसरी जमात कौन सी है जिसके टिकट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को जारी किए गए हैं। वो जो दूसरी जमात है जिसके टिकट जारी किए गए हैं, उस जमात का नाम क्या है, वो जमात किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उस जमात का चेयरमैन कौन है और उस जमात का इंतखाबी निशान क्या है। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की और बिलावल भुट्टो की चुप चुपीते लाहौर में डाली जाने वाली एक कार्रवाई की और उस कार्रवाई के अंदर बिलावल भुट्टो साहब की सरप्राइज एंट्री की और वो एंट्री की है बिलावल भुट्टो साहब ने खामोशी के साथ जनाब जमान पार्क में। और बिलावल भुट्टो साहब का जमान पार्क लाहौर में जाना बहुत ही ज्यादा मनीखेज है, खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। और अगर इस तनाजुर के अंदर बिलावल भुट्टो साहब का इस बयान का अक्स जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं को मद्देनजर रखा जाए तो हमारे सामने एक जो मंजरनामा है वो जरा थोड़ा सा उसके ऊपर कोई धुंधलाहट खत्म भी होती है और एक क्लैरिटी हमारे सामने आती है। बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 8 फरवरी का इलेक्शन बल्ले पर नहीं बल्कि किसी और इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो साहब के दिल में ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मोहब्बत अंगड़ाइयां ले लेके सामने आ रही है, वो इस बात की तरफ ही इशारा कर रही है कि बिलावल साहब की जमान पार्क में हाजिरी, वहां पर होने वाली अहम तरीन मुलाकात के अंदर कुछ चीजें, कुछ अमूर जो हैं वो तय हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब बगैर किसी शेड्यूल के जमान पार्क पहुंचते हैं और जमान पार्क में एक तवील मुलाकात होती है। जमान पार्क में ये मुलाकात जो बिलावल भुट्टो साहब की हुई, ये इमरान खान साहब के एक बहुत ही दरीना दोस्त और उनके जो हैं बिल्कुल ये कहते हैं कन्ना सांझियां, वो वाले पड़ोसी जनाब एतजाज अहसन साहब के साथ हुई। अब अगरचे एतजाज अहसन साहब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, इस वक्त तक ऐलान उनकी तरफ से नहीं हुआ कि जनाब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने भी लतीफ खोसा की तरह उनको टाटा गुड बाय नहीं किया। इसका मतलब ये है कि एतजाज अहसन साहब अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं। ये बात अलग है कि उनके दिल और उनकी सोच ज्यादा करीब है इस वक्त अपने दरीना दोस्त और पड़ोसी इमरान खान साहब के साथ। अब इस सूरत हाल में जहां पर बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मुलाकात ये जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको अपना जो मुहिम है वो किसी और इंतखाबी निशान पर चलाने पड़ेगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ये मुलाकात। और मौजूदा सूरत हाल में इस मुलाकात के कुछ और पर्सपेक्टिव भी सामने आ सकते हैं। कैसे? ये एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल है और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें जरा थोड़ी सी और इन डेप्थ जाकर जरा चीजों को देखना पड़ेगा ताकि हमारे सामने जो मंजरनामा है वो जरा वजाहत के साथ सामने आ जाए। और इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंतखाबी टिकटों की तकसीम के ऊपर। और अगर इस इंतखाबी टिकटों की तकसीम का हम जायजा लें, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से कुछ डिटेल्स को शेयर किया है, तो हमारे सामने इस मामले को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर टिकटों की तकसीम देखी जाए तो खास तौर पर ये जो वस्ती पंजाब है, सेंट्रल पंजाब, जहां पर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नजर आती है, इस बेल्ट के अंदर यानी जीटी रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जिन उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए गए हैं वो कुछ इतने ज्यादा नामवर उम्मीदवार हमें नजर नहीं आ रहे। और इस तरह लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये जो सेंट्रल एरिया है, जो हकीकी मानों में बैटल फील्ड है पंजाब के शहरी इलाकों में, उसको
उसमें शायद वॉक ओवर दे दिया है ये जो है मुस्लिम लीग नून को। और यहां पर हमें मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इन टिकटों की अलॉटमेंट के बाद बहुत ही क्लैरिटी के साथ सामने आती है, क्योंकि इन टिकटों में से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। क्योंकि माजी में वो तमाम लोग जिन्होंने जमान पार्क में थड़ों के ऊपर सोकर और इमरान खान साहब के लिए पहरा दिया था, जिन्होंने पुलिस की लितरॉल की है, जिसमें पुलिस से उन्होंने छितर खा खा के अपनी तशरीफ को लाल कराया है, वो तमाम लोग जिन्होंने आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त की है, उनमें से किसी को भी, यानी कि साबक जो इस एरिया में थे एमपीएस, उसमें से किसी को भी टिकट नहीं दी गई और निस्बतन गैर मारूफ उम्मीदवारों को टिकट्स दे दिए गए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे शेखुपुरा में खुरम शहजाद विर्क थे, जो परवेज लाई गवर्नमेंट के अंदर वजीर कानून थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही सीनियर लीडर हुआ करते थे चौधरी गुलाम अब्बास साहब, और चौधरी गुलाम अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और वो एक दबंग सियासी शख्सियत भी हैं। पसरूर से वो इलेक्शन लड़ा करते हैं, और इस मर्तबा गुलाम अब्बास साहब जिन्होंने 2018 में जीता हुआ इलेक्शन अचानक हारा था, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। मोहम्मद खान भट्टी साहब साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली जो इस वक्त जेल में हैं, उनके भाई को भी टिकट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में टिकट्स के मामलात में बहुत ही ज्यादा ब्लंडर मारे हैं। और तो और फरजंदे रावलपिंडी जनाब शेख रशीद अहमद साहब को भी टिकट नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इससे बढ़कर और क्या सबूत दिया जा सकता है? रावलपिंडी के अंदर जो दो हलके हैं NA56 और NA57, जहां पर फरजंदे रावलपिंडी जनाब शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ते हैं, शेख रशीद के मुकाबले में भी दो उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इसका मतलब यह है कि अब शेख रशीद साहब भी इमरान खान साहब की गुड बुक्स से बाहर निकल गए हैं। और इसका मतलब यह भी है कि शेख रशीद साहब का इस मर्तबा असेंबली में पहुंचने का ख्वाब कुछ ज्यादा शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि शेख रशीद साहब की तरफ से भी एक वीडियो बयान जारी किया गया, जिसके अंदर शेख रशीद साहब ने अपने असली, नस्ली और पता नहीं कौन कौन सा होने के दावे किए, और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि जनाब मैंने चिल्ला काटा है, मैंने जेलें काटी हैं, मैंने गारों के अंदर दिन गुजारे हैं, लेकिन मैंने इमरान खान की अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बयान दिया, और ना ही इमरान खान की हुकूमत के बारे में और हुकूमत के दौरान होने वाली बदअमालियों के हवाले से जाकर सेक्शन 164 का मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराया। अगरचे खुद शेख रशीद ने इस बात का एतराफ किया है कि इस मामले पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि वो जाते और जाकर बयान रिकॉर्ड कराते, और ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यह जो सेंट्रल एरिया है पंजाब का, यहां पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जरा थोड़ी सी बेहतर नजर आती है इन टिकटों की अलॉटमेंट के नतीजे में। अलबत्ता ये जो अपर पंजाब है और उसके साथ ये जो शुमाली पंजाब है, यहां पर सूरत हाल जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक इसमें से एक हिस्सा है जो इसको हम जनूबी पंजाब का हिस्सा कहते हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी बहुत तेजी के साथ एडवांसमेंट कर रही है। और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जो मुलाकात हुई है जनाब एतजाज एहसन साहब के साथ, मेरा ये मानना है कि बैरिस्टर गौहर खान के जरिए ये जो जनूबी पंजाब का एरिया है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई यहां पर कुछ जो है ना वो सरप्राइज देने का इरादा रखते हैं, और शायद कुछ कॉन्सिक्वेंसीज ऐसी हैं जहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी तक टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं की गई। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, उन कॉन्सिक्वेंसीज के आगे पेंडिंग का लफ्ज लिखा गया है, और ये जो मामला पेंडिंग है, ये मुझे लग रहा है कि इस मुलाकात के नताइज के बाद यहां पर ये जो इल्तवा वाला निशान आ रहा है ना पेंडिंग का, ये खत्म होगा। और इस बात का भी अंदाजा हो रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर किसी ना किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें सेम पेज पर नजर आएंगे। क्योंकि एक कजन के साथ तो पीपल्स पार्टी के राब्ते मुकम्मल हो गए ना जी, जनाब ताहिरुल कादरी साहब की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ, और अवामी तहरीक ने NA127 में बिलावल भुट्टो साहब की हमायत का ऐलान कर दिया है। और इस चक्कर के अंदर बिलावल साहब भी अवामी तहरीक के मरकज गए और खुर्रम नवाज गंडापुर के साथ बैठकर उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सानेहा मॉडल टाउन के में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो इसका मतलब यह है कि एक कजन के साथ मामला तय हो गए हैं, दूसरे
जो ग्रैंड कजन है उसके साथ भी मामला तय करने के लिए एतजाज एहसन साहब की खिदमात को हासिल किया गया है। और ये सूरत हाल जरा कुछ ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर भी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन, अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखी हो तो आपको याद होगा कि जो प्रोसीडिंग्स हमारे सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर तो 50,000 रुपए के किस्से ने ही पूरे के पूरे मामले को तमाम कर दिया था। सिर्फ 50,000 के हवाले से सवाल हुआ और उसके बाद जनाब चिरागों के अंदर रोशनी नहीं रही थी। आपको याद होगा कि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जनाब अली जफर साहब से सवाल पूछा था कि ये जो आपने ये जो इंटर पार्टी इंतखाबात कराए थे इसका प्रोसीजर क्या था। उन्होंने कहा जनाब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं और नॉमिनेशन पेपर्स के साथ 50,000 रुपए का डिपॉजिट जमा कराया जाता है, यानी ये जो है ना इसको समझिए इलेक्शन फी ये जमा कराई जाती है, जिस पर जो है काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि ये जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था इस चेयरमैन के इंतखाब के दौरान क्या बैरिस्टर गौहर खान साहब उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा हाँ जी उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा जनाब क्या बैरिस्टर गौहर खान ने 50,000 रुपया जमा कराया था। उन्होंने कहा जी हाँ जी कराया था। उन्होंने कहा जी रसीदां कर दो, ये जो 50,000 रुपया आपने जमा कराया इसकी कोई रसीद दे। उन्होंने कहा जनाब ये तो हमने कैश जमा कराया। उन्होंने कहा जी कैश भी जमा कराया तो आपने अपने ऑफिस सेक्रेटरी के पास जमा कराया होगा, ऑफिस सेक्रेटरी ने आपको कोई रसीद दी और ऑफिस सेक्रेटरी ने वो जो 50,000 रुपए हैं क्या उसको पार्टी के अकाउंट के अंदर जमा कराया। ये दोनों चीजें आप हमें दे दें, आपका मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने और ज्यादा गले के ऊपर जो है वो अंगूठा रख दिया, ये कहते हुए कि जनाब सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुल्क भर में 91 ओहदेदार हैं, 91 जो मुंतखब हुए हैं और 91 के 91 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। हर एक उम्मीदवार ने 50,000 रुपए की फीस जमा करानी थी। जरा इसकी भी तो डिटेल्स दे। दूसरों से रसीदें मांगने वाले क्या खुद अपने लिए रसीदें दे पाएंगे, ये उनका सवाल था मुसर्रत हिलाली साहबा का। तो इसका मतलब ये है कि जो गेम है वो शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथ से निकल रही थी और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से प्लान बी जो है वो सामने आया। इससे हवाले से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये जो उम्मीदवार हैं जिनकी लिस्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जारी की गई है अपने उन उम्मीदवारों को एक नहीं 2 टिकट जारी किए गए हैं। एक टिकट जारी किया गया है उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लेटर पैड के ऊपर, जबकि दूसरा जो टिकट उनको जारी की गई है वो बेनामी है, उसके ऊपर कोई भी चीज दर्ज नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर कही गई है उन लोगों को कि ये जो दूसरी टिकट है ये उस सूरत में उन्होंने जमा करानी है जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बताया ये जा रहा है कि एक और जो है वो शख्स के नाम पर एक पार्टी को रजिस्टर कराया है जिसका नाम भी अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सीगाए राज में रख रही है और उस बंदे के नाम के ऊपर ये जो पार्टी को रजिस्टर कराया गया है उसी बंदे के नाम के ऊपर इंतखाबी जमात पर जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरा जाएगा। इसके साथ साथ JUI शरानी ग्रुप के साथ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मुआहदा कर लिया है, एक रिटन एग्रीमेंट कर लिया है जिसके तहत मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार जमीयत उलमाए इस्लाम शरानी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ेंगे और इसी नाम से वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अलबत्ता ये जो अक्सरियत का फैसला, चूंकि खुद इंटर पार्टी इंतखाबात के नतीजे में जो सूरत हाल है उसके साथ साथ अगर ये लोग जीत जाते हैं तो फिर भी इनकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत होगी नेशनल असेंबली में, लिहाजा ये जो शरानी साहब हैं इनका शायद इतना ज्यादा कंट्रोल ना रह जाए JUI के नाम पर ये जो लोग अगर इंतखाबात जीतेंगे। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक स्मार्ट गेम खेली है। उन्होंने अपने बल्ले के इंतखाबी निशान को लेकर एक तनाज़े को डेवलप किया, उस तनाज़े को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत
आगे बढ़ाया, उस तनाज़े को लेकर एक हाइप को क्रिएट किया। उस हाइप के नतीजे के अंदर उन्होंने अपने लिए मजलूमियत के कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। मजलूमियत के कार्ड के चक्कर के अंदर उन्होंने लोगों की सिंपथीज को अपने साथ लिया। इस बात को इस्टेब्लिश किया कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी भी सूरत इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाजत नहीं दे रहे और उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। हत्ता के एक लेजिटिमेट चीज के उनसे उनका इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया है, उनको उनके इंतखाबी निशान से भी महरूम कर दिया गया है। इसके बावजूद अंडर 16 टीम के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंतखाबी मैदान में उतरी है और यह बयानिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत ही ज्यादा सूट करता है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जानते बूझते हुए अपने इंतखाबी निशान को थ्रो बैक कर रही है, उसको छोड़ रही है ताकि वो मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बना सके। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने किस इंतखाबी निशान की डिमांड करेंगे। वो इंतखाबी निशान जो उनको अभी मिलना है या वो इंतखाबी निशान जिसको उन्होंने प्लान बी के तौर पर अपने लिए सिक्योर कर रखा है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।